In the previous video lecture, we have completed our 5th chapter. In this video lecture, we will continue our next chapter, that is 6th chapter, and the name of this chapter is Aggregate Demand. And today we will discuss the concept of AD, aggregate demand, and its components. Aggregate demand. Aggregate demand refers to the total demand for final goods and services in an economy during an accounting year. Aggregate डिमांड जनरली एग्रीगेट मीन्स टोटल. एग्रीगेट में हम जनरली स्टडी करते हैं प्राइस लेवल को, इनकम ऑफ द पीपल को, क्योंकि दोनों ही हमारे डिमांड को अफेक्ट करती हैं. हमारा प्राइस भी यानी कि गुड्स का प्राइस भी और इनकम भी, हमारी इनकम भी, कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम डिमांड पे कैसे चेंजेस कर सकते हैं. बट 10th-12th में हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड को कनेक्ट करेंगे हमारे इनकम से. सो वी स्टडी एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू इनकम ऑफ पीपल ओनली, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस इनकम लेवल, aggregate demand is aggregate expenditure on ex-ante consumption and ex-ante investment that all sectors of the economy are willing to incur at each income level. यहाँ हम इनकम लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करेंगे. प्राइस के अकॉर्डिंग हम नहीं स्टडी करेंगे, बिकॉज हमारे माइंड में फिर क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे कि एग्रीगेट डिमांड सिर्फ इनकम से ही क्यों इफेक्ट हो रहा है, प्राइस से इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अकॉर्डिंग टू इनकम लेवल. तो हम यहाँ कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या है, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर है दैट पीपल प्लान मीन्स एक्स एंट, that is planned to incur on purchase of goods and services produced in the economy. But इसमें हम एक और डेफिनेशन इसमें डालेंगे, corresponding to their different levels of income. Corresponding to different levels of income. In terms of Keynes, aggregate demand refers to the total amount of money which the buyers are ready to spend on purchase of goods and services produced in the economy during a given period. We can add further 2 or 3 words in the same line that corresponding to different level of income, क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर ही हम हमारे मनी को जज कर पाएंगे कि इनकम के अकॉर्डिंग हमें कितना खर्च करना है गुड्स और सर्विसेज पर. It should be kept in mind that Keynes measured aggregate demand not in terms of physical goods and services, but as a part of total income that society is ready to spend. Now we will talk about the consumption, or we can say aggregate demand schedule and curve. So this is the schedule here where we can see that this is the income level and this is our consumption level at different level of income, or we can say this is our aggregate demand where consumption plus investment is this. इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी इनकम स्टार्टिंग में ज़ीरो है, लेकिन फिर भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं. स्टिल वी आर डूइंग कंजम्पशन. वाई? बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी ज़ीरो. इफ़ योर इनकम इज़ ज़ीरो देन कंजम्पशन कैन नेवर बी ज़ीरो, बिकॉज यू कांट स्टॉप कंजम्पशन एट ज़ीरो इनकम लेवल. एंड दिस टाइप ऑफ कंजम्पशन इज़ नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन. As we can see that our income is increasing continuously and consumption also increase continuously, but our income is greater than consumption. Why? Because some part of income is to be saved by the consumers. इनकम हमारी कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है, कंजम्पशन हमारा कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन इनकम हमारी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू कंजम्पशन, क्योंकि इनकम का कुछ पोर्शन हमें सेव भी करना होता है. ज़रूरी नहीं है कि हमारी जितनी इनकम बढ़ेगी हम हर टाइम उतना ही कंज्यूम करते चले जाएंगे. नहीं, हम अपनी नेसेसिटी के हिसाब से उसको कंज्यूम करेंगे और कुछ पोर्शन उसको सेविंग में रख देंगे फ्यूचर यूज़ के लिए. ये हमारा एक कर्व है जहाँ हम देख सकते हैं ये हमारी इनकम लाइन है. इनकम लाइन जो स्टार्टिंग विद द ज़ीरो, जैसा कि हमने देखा था कि इनकम हमारी ज़ीरो से शुरू हो रही है यहाँ पे, तो ये हमारी इनकम लाइन है जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है. उसके बाद है हमारा ये कंजम्पशन, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमारी कंजम्पशन लाइन है. दिस इज़ द बेसिक एग्रीगेट डिमांड कर्व विच वी हैव स्टडीड इन दिस डायग्राम.
इसमें हम ये देख सकते हैं कि इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। सी यहाँ कंजम्पशन है और एस यहाँ सेविंग है। इट मीन्स इनकम का कुछ पोर्शन हमने कंज्यूम करना होता है और कुछ पोर्शन हमें सेव करना होता है, राइट। उसी तरह से ये कंजम्पशन इक्वेशन है, इसे हम आगे स्टडी करेंगे तब आपको ये समझ आएगी। एक्स एक्सिस पे हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं रियल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि सारे खर्चे निकालने के बाद आपके पास जो बचता है एज अ सेविंग, दैट इज़ योर रियल इनकम। और यहाँ पर आपके आ जाएंगे रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसे हम किन्सियन कंजम्पशन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। सो ये हमारा एक डायग्राम है, ये हमारा कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व। Now we will study components of aggregate demand. Basically, there are two components of aggregate demand in an economy. First is closed economy and second one is open economy. And in closed economy there are two sector and three sector economy, and in open economy there is four sector economy. In two sector we will study consumption plus investment, three sector में consumption plus investment plus government, and four sector में consumption plus investment plus government plus export minus import. So overall, if we talk about aggregate demand or components of aggregate demand, basically there are four components in aggregate demand: consumption plus investment plus government and x minus m, export minus import. So let's discuss one by one about these components. जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास एग्रीगेट डिमांड में फोर कंपोनेंट्स होते हैं, और वी कैन से द व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एग्रीगेट डिमांड, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी एंड प्लस एक्स माइनस एम. दिस इज़ आवर फॉर्मूला. तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट सी, दैट इज़ कंजम्पशन, और इसे हम प्राइवेट डिमांड भी बोलते हैं, कंजम्पशन डिमांड भी बोलते हैं, हाउस होल्ड भी बोलते हैं. The total expenditure incurred by all the households of country on their personal consumption, it is known as a private consumption expenditure. Consumption demand depends mainly on disposable income and propensity to consume. बेसिकली हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम पे. डिस्पोजेबल इनकम क्या हुई, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसकी सैलरी 10,000 है, और 10,000 में से उसने कोई 5,000 अपने खर्चे के लिए निकाल लिए, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उसके लिए उसने और एक्स्ट्रा 500 निकाल लिए, तो बचे उसके पास कितने 4500. तो उस 4500 को क्या कहेंगे, डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि खर्चे करने के बाद जो इनकम उसके पास बचती है, डिस्पोज करने के बाद जो इनकम बचती है, दैट इज़ आवर डिस्पोजेबल इनकम. एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और कंज्यूम करने की क्षमता कितनी है. तो हमारा जो कंजम्पशन है वो इन दो चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है और आप कितना उसमें से कंज्यूम कर सकते हैं. तो ये हमारे पास फर्स्ट था. सेकंड आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट. सी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. Household consumption expenditure measures demand for consumer goods, right. Now we will discuss about private investment demand. Private investment demand refers to the demand for capital goods by private investors. It is addition to existing stock of real capital assets such as machine, tool, factory, building, etc. It means कि capital goods की demand कितनी है by private investors. Producers investment expenditure, it is also called producers investment expenditure. It measures demand for such producer goods which lead to capital formation. मतलब जिससे हमारी कैपिटल भी फॉर्म होती है, हमारी असेट्स भी बनती चली जाती है, हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है और उसकी इंटरेस्ट रेट पे भी करता है. बेसिकली इन्वेस्टमेंट हमारे दो तरह की होती है यहाँ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस का मतलब जो मतलबी होती है, जिन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, और इंड्यूस जो दूसरों के बारे में भी सोचती है. लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ ऑटोनोमस डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, उसी को ही हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. इट्स कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, राइजेज अप टू राइट. इन मॉडर्न इकोनॉमी the government is an important buyer of goods and services. It is income inelastic. It is not affected by change in income level. The volume of autonomous investment is the same at all level of income. As we have discussed about the
types of investment, that there are two types of investment in this chapter, autonomous investment and induced investment, but we will study about only autonomous investment at the same level of income, जो हर level of income पे आपकी investment को same रखता है. ओके यहाँ हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट में कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट. इट रेफर्स पब्लिक कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी एज ए होल. यहाँ हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को साथ लेके चलते हैं. Government demand may be on account of public needs for roads, school, hospital etc. for the maintenance of law and order for defense. तो गवर्नमेंट का हमारा ये रोल है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट किस तरह से कर रहा है, वो कुछ पोर्शन कंज्यूम करने के लिए भी कर रहा है, कुछ इन्वेस्ट भी कर रहा है, राइट. तो ये हमारा गवर्नमेंट का था. नेक्स्ट आपके पास आता है डिमांड फॉर नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी. यह नाम से ही क्लियर है, एक्स यहाँ एक्सपोर्ट के लिए हुआ है, एम यहाँ इम्पोर्ट के लिए हुआ है. दोनों के डिफरेंस से हमारे इकोनॉमी में बेनिफिट्स आते ही आते हैं. तो नेट एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट करता है डिमांड, फॉरेन डिमांड रिप्रेजेंट करता है बेसिकली. When export exceeds imports, net export is positive, and when import exceeds, then it is negative. Export and import of country are influenced by number of factors like foreign trade policy, exchange rate, prices, quality of goods, etc. So finally, we will get our new formula of aggregate demand in which four sectors of economy are included, or we can say components of aggregate demand, that is C, consumption, I, investment expenditure, G, government, X minus M, our demand for net export. However, for the sake of simplicity, Keynes includes only two types of demand, consumption and investment. So a simple formula we can say of aggregate demand, that is C plus I. And remember this formula, we will study further about this formula and solve practical portion using this formula. What is the formula of aggregate demand? C plus I. C means consumption, I means investment. Means demand किस लिए कर रहे हैं, उस डिमांड में से कुछ हम कंज्यूम कर रहे हैं और कुछ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स अ फॉर्मूला ऑफ एग्रीगेट डिमांड. Concept of aggregate demand and its components we have discussed, and according to 3 or 4 marks question, this topic is very much important. और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, अगर पूछा जाए व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड, तो हम उसका मीनिंग दे सकते हैं. और डिफाइन एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, तो आप एक टेबल बना के दे सकते हैं विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस वीडियो. एंड डिफाइन एग्रीगेट डिमांड कर्व इज़ वेरी मच important. And if this question will come in 4 marks that explain the concept of aggregate demand, then but you have to explain it, the meaning, schedule and curved all together. So these are the concept of aggregate demand. And components, alone components is very much important according to 3 marks. What are the basic components of aggregate demand? Then you have to explain all the components, C plus I plus G plus X minus M. You have to explain all these components in detail. So revise it from your book and watch it again and again if you don't understand it. Thank you so much.